अन्ना साहब से 2 करोड़ रुपए लिए थे। बस कीजिए, बस कीजिए खेल। अरे भाई सुबोध भाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बात सच ये है कि मैंने अन्ना साहब से 2 करोड़ रुपए लिए थे और मुझे बचाने के लिए प्रवीण भाई ने ये सब किया। मैं हूं इस घर का दुश्मन। मां, मैं ही हूं इस घर का दुश्मन। हेमंत, तो ये तो झूठ बोल रहा है ना बेटा? नहीं मां, यही सच है। मैंने ही अन्ना साहब से 2 करोड़ रुपए लिए थे और शेयर बाजार में गंवा दिए। और प्रवीण भाई ने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए ही किया। और ये इस जगह का सत्य या कुछ भी कह लो हाँ भाभी, लेकिन आस पड़ोस का हर एक बच्चा यही खेलने आता है। और उन खेलते हुए बच्चों को गौर से देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि उस टोली का हर एक बच्चा गोकुल में खेलता हुआ बाल कन्हैया है। अरे ये तो हमारी संस्कृति है। और इसका सौदा करना मतलब अपनी आस्था, अपने आप का सौदा करना है जी। और हमारी आस्था का जवाब दिया है कुलदेवी मां कई बार। ये 2 साल पहले की नवरात्रि भूल गई आप? हर बार हमने कुलदेवी मां की गोद में मन्नत मांगी है और उन्होंने हमें आशीर्वाद ही दिया है भाभी। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया इस घर में, और क्या हम उनसे ही उनका छोटा सा निवास स्थान छीन ले? किसका फोन है? आप ऐसे अचानक क्यों आ गए? कुछ नहीं, वो तुम लोग जरा सीरियस बातें कर रहे थे तो मैं इस तरफ आ गया। जा तुम जा। मतलब आपको जो बीच बीच में फोन आते थे और आप परेशान हो जाते थे, वो तुम सिर्फ इतना याद रखो, हमें प्रवीण भाई को सपोर्ट करना है। आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रवीण भाई सही है। मतलब बा गलत है? प्रवीण भाई सही है बस। घर तोड़ने या नहीं तोड़ने के लिए जब वोटिंग हो रही थी, तब आप ही ने गुड़िया को घर तोड़ने के पक्ष में वोट करने के लिए कहा था, है ना? मतलब हेमल तब से चल रहा है ये सब? जवाब दे हेमल। हाँ। सुबोध, तू कितने दिनों से जानता था कि हेमल? दिवाली के दिनों में कभी कभी अजीब तरह से पेश आता था ये। हेमल, मुझे बता ना प्रवीण भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे तो तुझे क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता। एक तो झूठ बोल रहा है,
सुबह तूने ही सिर्फ प्रवीण भाई से बात की थी और तूने ही सबको बताया था कि प्रवीण भाई शॉपिंग करने गए हैं। तो शॉपिंग करने में इतना टाइम लगता है क्या? हेमल, हेमल, मुझे तेरा बिहेवियर भी अजीब सा लग रहा है। क्या क्या अजीब क्या? देख, मुझे गुड़िया ने बता दिया है कि तेरे और गुड़िया के बीच में क्या बात हुई है। क्या बताया गुड़िया ने? क्या बताया? मैंने गुड़िया से कुछ बताया नहीं। इसका मतलब तू कुछ जानता जरूर है। हेमल, समझना, घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आई है। हमारा घर चला जाएगा। एकादशी के दिन बेबी की सगाई है, कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे सब? हेमल, तू समझ रहा है ना? तू समझ रहा है ना कि ये बात कितनी गंभीर है? प्लीज हेमल, तू कुछ जानता है तो बता देना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बता दे प्रवीण भाई कहां है। प्रवीण भाई का फोन। अरे बात कर, बात कर। हेलो, हाँ प्रवीण भाई कहाँ हो आप? हेलो, प्रवीण भाई बात नहीं कर रहे। हेलो प्रवीण भाई, मैं सुबोध बोल रहा हूं, कहां हैं आप? प्रवीण भाई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सुनिए। घर में बहुत टेंशन है। बाबा भाई आए थे, बख्शी बिल्डर्स वाले बाबा भाई। कहां हैं आप? हेलो प्रवीण भाई, आप ठीक तो हैं ना? देखिए, अगर किसी मुसीबत में है और बोल नहीं सकते तो सिर्फ खांस दीजिए। हेलो प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, हेलो हेलो। क्या हुआ? कट गया। शक तो मुझे तब से ही हो गया था, लेकिन आज जब पता चला कि प्रवीण भाई ने किसी को बचाने के लिए ऐसा किया है तो मैं समझ गया कि वो हेमल ही हो सकता है। और बा इसे सजा न दे, इसलिए मैंने। अरे सजा क्यों ना दे? क्यों ना दे सजा? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस धोखेबाज को। क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे हम इन्हें? मेरा तो हक नहीं बनता, भाभी हूं, लेकिन हेमल भाई, अगर आप मेरे बेटे होते तो थप्पड़ मार के। रवि, क्यों प्रवीण, क्यों क्यों तूने ऐसा किया? इसका इल्जाम अपने सर क्यों लिया? और इतनी जिल्लत? बात बहुत सिंपल है बा। देखिए, मैं तो लबाड़, आप ही कहती है ना मुझे लबाड़, तो वो लबाड़गिरी कभी ना कभी तो काम आनी ही थी। लेकिन प्रवीण, बात समझिए बा, मेरा यहां से बदनाम होकर जाना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुझसे ये हो गया प्रवीण भाई। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। ये क्या किया तूने मफतलाल? प्रवीण भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने मुझे कल तक का टाइम दिया है। अगर मैं कल तक अन्ना साहब को पैसे नहीं चुकाऊंगा तो अन्ना साहब के आदमी मुझे मार डालेंगे। और क्यों किया तूने ऐसा? जब चारू वाला बहन ने हमारी सारी भाभियों का मुंह बंद कर दिया था, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा हाथ मारूं कि हमारा सारा परिवार निहाल हो जाए। किसी भी छोटी चीज के लिए सिमरन हमारे बच्चों को सुना के ना जाए कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं अपने खर्च पर। हमारी भाभियों को कपड़े से पोछा ना मारना पड़े, रातों रात वैक्यूम क्लीनर आ जाए। ऐसे कई छोटी छोटी बातें मेरे मन में घुमा करती थी।
प्रवीण भाई, मैं इस परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। इस परिवार जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी इस घर का बेटा हूं। इस दौड़ में मैंने इतनी बड़ी छलांग लगाई कि मैं अपने मुंह के बल गिर गया। तेरा इरादा बहुत अच्छा था मफतलाल, लेकिन तू हवा में महल बांध रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रवीण भाई। अन्ना साहब के आदमी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं मां को सच्चाई कैसे बताऊंगा? मैं खत लिख दूं और चला जाऊं फिर कहीं भी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा। तू कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ मैं अपने सर ले लूंगा। नहीं प्रवीण भाई, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं मां को सच्चाई बता दूंगा, फिर भले मां मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू समझ क्यों नहीं रहा है मल? तू कहीं का नहीं रहेगा। तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाएगी और बा तुझे जीते जी मार डालेगी। और आप कहाँ जाएंगे? मेरी बीवी नहीं है। मेरे बच्चे संभल जाएंगे, तू संभालेगा उन्हें। देख फजला, मैं इतना जिद्दी हूं, इतना लबाड़ हूं कि अपनी लबाड़गिरी से 6 महीने में घर में वापस आ जाऊंगा, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। फजला सुन, तू मेरी एडवाइस लेने आया ना, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। खा मेरी कसम कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन खा मेरी कसम, तुझे मेरे मेहुल मिताली चैताली की कसम। मफतलाल, ये देख, इस मुसीबत का हल अब मैं ढूंढूंगा। भगवान ने संकेत दे दिया है मफतलाल। मैंने तो यूं ही मुद्दा छेड़ दिया था कि आसपास के मकान टूट रहे तो हमें भी अपना मकान बनाना चाहिए। मेरा ये पैतरा कि बा किसी को डेमोक्रेसी नहीं देगी, इसका असर बा पे हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब? ये देख, कल इलेक्शन है, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि भगवान से प्रार्थना कर कि सारे वोट मेरे फेवर में आए, मैक्सिमम वोट ये मकान टूटने की फेवर में हो। अगर ऐसा हो गया ना, तो बाबा भाई से डील मैं फाइनल कर लूंगा। और गुणवंती मामी? गुणवंती मामी ने एनओसी तो दे दी और उन्हें पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए मैं कन्विंस कर लूंगा। तेरा प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अन्ना साहब? तू फिक्र मत कर, बाबा भाई से पैसे मिलने के बाद अन्ना साहब को सारे पैसे चुका देंगे और सारी सच्चाई मैं घर वालों को बता दूंगा। तू सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर कि कल मैक्सिमम वोट ये मकान टूटने की फेवर में हो। मैं जैसा कहूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे मैंने सोचा था, लेकिन गट्टू ने अपना वोट आपके पक्ष में डाल के सारी बाजी पलट दी। फिर मुझे जल्दी कुछ और करना था, क्योंकि अन्ना साहब ने हेमल को जो मुद्दत दी थी वो खत्म होने को थी। अगर हेमल पैसे नहीं लौटा पाता तो अन्ना उसे जान से मार डालता। इसलिए उस वक्त मुझे जो सूझा मैंने वही किया और अन्ना को पैसे लौटा दिए। अन्ना साहब, ये आपके पैसे। अमल, तेरा वो धीरेन और मनीष का पैसा अभी तक नहीं आ रहा है।
अन्ना साहब, अब उनके पैसों की जिम्मेदारी तो उनकी हुई ना। तेरे को बात हो तो बोलना, अन्ना याद किया। जी अन्ना साहब, एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला करके ये 2 करोड़ रुपए खड़े किए हैं। मैंने अपने परिवार वालों को बताए बिना अपना घर बेच के ये पैसे। तो यह सारा बात तुम मेरे को क्यों बताते रहे? इसलिए ताकि अगर कहीं ये बात बाहर आ जाए कि हाँ? इसलिए ताकि अगर ये बात बाहर आ जाए कि आपसे 2 करोड़ रुपए लिए गए थे, तो आप प्लीज हेमल का नाम मत बताना। मेरा नाम बोल दीजिए कि मैंने, मनीष ने और धीरेन ने आपसे पैसे लिए थे। हेमल का नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरा नाम ले लेना। ठीक है, मेरा क्या, मेरे को पूछेगा, मैं तेरा नाम ले लेगा। क्या नाम तेरा? प्रवीण ठक्कर। हाँ? प्रवीण ठक्कर। प्रवीण ठक्कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।